डेट है 10 मार्च। हमारा PYQ 12 सेंचुरी में जो सिंध प्रांत थे वहाँ पे ना सिंधी पीपल रहते थे और उनका एक शासक था उस्मान नाम का। ये जो उस्मान नाम का शासक है काफ़ी अत्याचारी था। ये ना काफ़ी अत्याचार करता था सिंधी पीपल पे, सोसाइटी पे। तब सिंधी पीपल ने 40 दिन का उपवास रखा, पूजा की, पाठ की, आराधना की। तब झूलेलाल ने आके उनकी वहाँ पे रक्षा की। उसी के याद में हर साल सिंधी समाज झूलेलाल चालीसा नाम का फेस्टिवल मनाता है, चालीहा साहिब फेस्टिवल। ये फेस्टिवल टोटल 40 दिन का होता है, 40 डेज का। जिस दिन UPSC प्रीलिम 2017 थी उसी दिन ना ये फेस्टिवल चल रहा था। UPSC ना उसी पे क्वेश्चन पूछ लिया और 2 अदर स्टेटमेंट उसमें ऐड कर दे। क्वेश्चन देखते, ट्रेडिशन एंड कम्युनिटीज। हमें कुछ पेयर यहाँ पे कंसिडर करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है चालीहा साहिब फेस्टिवल, ये सिंधी कम्युनिटी का फेस्टिवल है। ये बात बिल्कुल सही है, हमने अभी देखा। हमें यहाँ पे ना करेक्टली मैच फाइंड करना है। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे नीचे तो हमारा B and D कट हो जाता है। सेकंड आता है नंदा राज जात यात्रा। क्या ये गोंड कम्युनिटी की यात्रा है? पता नहीं है। लेकिन अगर नीचे ऑप्शन देखेंगे ना तो 2 मिल नहीं रहा, 2 ना हम हटा देंगे। ये जो यात्रा है गोंड कम्युनिटी है कि है या नहीं है पता नहीं है। लेकिन नंदा राज, नंदा देवी उत्तराखंड, कुछ लिंक हो रहा है क्या? थर्ड स्टेटमेंट आता है वारी वारकरी। वारकरी संप्रदाय, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम। ये जो परंपरा है महाराष्ट्र की, ये यहाँ से लिंक करता है। हर साल पंढरपुर को पीपल जाते पैदल। पंढरपुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है। 2019 की प्रीलिम में क्वेश्चन आया था पंढरपुर किस रिवर पे लोकेटेड है, जो है चंद्रभागा रिवर। वारी वारकरी संताल कम्युनिटी का ट्रेडिशन फेस्टिवल नहीं है, ये यहाँ से कट हो जाता है। हमें यहाँ पे हमारा आंसर मिल जाता है। लेकिन हो सके फिर से यहाँ से एक अगला क्वेश्चन बन सकता है। अगर डेली क्या हो रहा है हम ये भी करते चलेंगे तब भी हमारे 1-2 क्वेश्चन प्रीलिम में सॉल्व हो सकते हैं। वारी वारकरी महाराष्ट्र मराठी पीपल, और ऐसा नहीं मराठी पीपल है, उसमें आंध्रा के भी पीपल आते, कर्नाटका के भी होते, तेलंगाना के भी होते, जो हर साल पंढरपुर को जाते। अब आते हमारी आज के डिस्कशन पे। हम चलेंगे माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में। अभी ना ये इंडिया का 58 टाइगर रिजर्व बन रहा है। 58 टाइगर रिजर्व, और अब तक टोटल मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व बन गए। ये ना लोकेटेड है शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट इन चंबल रीजन, मध्य प्रदेश। यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही मेंस का क्वेश्चन बनता है किस तरह से हम ना टाइगर रिजर्व को नोटिफाइड करते। इसको मैंने लिया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के होम पेज से, वेबसाइट से। ये जो NTC है ये बनी थी 2006 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में। अभी ना NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसको पूरे हो गए 20 ईयर। तो ना हमें क्वेश्चन दिख सकता है
टाइगर रिजर्व नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये ना प्रीलिम की लाइन बन सकती है। एज पर प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ऑन एडवाइस ऑफ NTCA, उसके लिए कुछ स्टेप होते हैं, ये ना 1 2 3 4, इसके लिए प्रपोजल आता है वहाँ के स्टेट से, फिर ना उसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल करते हैं NTCA। NTCA फिर रिकमेंड करता है स्टेट को आप पूरी प्रोसेस के साथ बना दीजिए, और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करता है एरियाज एज टाइगर रिजर्व। अब आते हैं हमारे आर्टिकल पे। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे रहता है। लास्ट 2-3 डेज से डेली वुमेन पे आर्टिकल आ रहे हैं। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है हमारे, उस तरह से उन पे जो बेनिफिट हुआ है वुमन को, किस तरह से इंडिया में गवर्नमेंट पॉलिसी का वुमन एम्पावरमेंट के लिए बेनिफिट हुआ है, ये ना आर्टिकल की मेन थीम है। यहाँ पे हमारे लिए कुछ स्कीम कवर होती है और उसके क्या अचीवमेंट है, ये भी यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही हो सके एक बड़ा ऐसे बन जाए एम्पावरमेंट ऑफ वुमन का, तो अब ना हम ये पॉइंट वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वुमन एम्पावरमेंट, ये ना आर्टिकल की मेन थीम है। कुछ पिलर लेके आर्टिकल कुछ इशू को कवर करता है। फर्स्ट पिलर आता है ये सैनिटेशन एंड क्लीन वाटर मिशन। गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स है और उसका वुमन पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, ये आर्टिकल का मेन फोकस है। फर्स्ट स्कीम आती है स्वच्छ भारत मिशन। यहाँ पे हमारा एम सिर्फ टॉयलेट बांधना नहीं था, हमें ना इम्प्रूव करनी थी वुमन की डिग्निटी, सेफ्टी एंड वेलबींग। हमारा यहाँ पे फोकस था हमें एंड करना है ओपन डिफेकेशन, जहाँ पे वुमन को रिस्क एंड चैलेंजेस फेस करने होते, स्पेशली इन रूरल एरियाज में। हम ना इसके अंडर में एक लीड किया है सेपर हेल्थियर इन्वायरमेंट, और वुमन को दिए एक ग्रेटर फ्रीडम एंड सिक्योरिटी इन देयर डेली लाइव्स में। हमारे लिए एक सक्सेसफुल केस स्टडी यहाँ पे मिल रही है जो आती है रोरकेला से। यहाँ पे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसका नाम है माँ तरीनी, और इन्होंने एक अच्छा काम किया है। इन्होंने एड्रेस कर रहे कुछ इशू जो लेप्रोसी पेशेंट होते ना, ये उनकी केयर करते। took initiative to address sanitation needs of leprosy patient। ये ना एक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है हमारे सोसाइटी में, हम ना इनकी तरफ ध्यान देते नहीं, और ऑलरेडी लेप्रोसी पे हमने एक आर्टिकल कवर किया था लास्ट 1-2 महीने पहले। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये ना कंस्ट्रक्ट करता है कम्युनिटी टॉयलेट्स विथ इन्हांस वाटर सप्लाई। वो प्रोवाइड करते सेपर स्पेस फॉर वुमन के लिए, इम्प्रूव करते उनका मेंस्ट्रुअल हाइजीन, साथ ही प्रमोट करते उनकी डिग्निटी को। ये अदर सेक्टर में काम करते जैसे कंपोजिट एक्टिविटीज़ जनरेट करते इनकम फॉर कम्युनिटी के लिए, और सपोर्ट करते वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन सोसाइटी में। ये एग्जांपल हम मेंस पे कोट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे लिए अगली स्कीम आती है जल जीवन मिशन। इंश्योर करना है एवरी हाउस होल्ड इन रूरल एरिया में उनको एक्सेस मिले सेफ एंड रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर का। ये मिशन शुरू होने से पहले इंडिया में जस्ट 17% जो रूरल हाउस होल्ड है उनके पास ही टैप वाटर का, मतलब नल से पानी का कनेक्शन था। तो इस वजह से जो रूरल एरिया की वुमन थी उनको ना काफ़ी घंटे पानी लाने में जाते थे कहीं दूर से। अब ना वो टाइम बच रहा है उनका, तो वो टाइम लगा रहे एजुकेशन में, वर्क में या अदर एक्टिविटी में। एक्सेस टू वाटर, कुछ स्टडी आई है वो शो करती है
किस तरह से अगर सबको पानी मिल रहा है, एक्सेस टू वाटर इन रूरल एरिया में, इस वजह से लीड हो रही है 7% इंक्रीज इन वुमन पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड वर्क इन रूरल एरिया में, पर्टिकुलरली इन स्टेट जैसे बिहार एंड झारखंड, जहाँ पे ऑलरेडी वुमन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट काफ़ी कम है। हम देखते हैं बिटवीन 17 एंड 23 जो रूरल वुमन का पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स में, ये ना अब बढ़ गया है। ऑलरेडी था पहले 24%, अब बढ़ गया 41%, जिस पे ना जल जीवन मिशन का काफ़ी बड़ा रोल है। अगर हम वुमन को छुटकारा देते हैं डेली वाटर कलेक्शन के काम से, तो ना हमारे लिए एक इनिशिएटिव बनता है अनलॉकिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, साथ ही हेल्प करना है लोकल इकोनॉमी को। सेकंड पिलर आता है आर्टिकल का वुमन लीड बिजनेसेस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। इंडिया का जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आज हम देख रहे हैं, ये ना शेप ले रहा है बाय वुमन एंटरप्रेन्योर्स, साथ ही फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंस्टीट्यूट्स। एक रिफ्लेक्ट करता है ब्रॉडर शिफ्ट इन डिजिटल एक्सेस, पॉलिसी सपोर्ट एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। हमने शुरू की थी स्टार्टअप इंडिया स्कीम। इंडिया में आज ओवर 73,000 स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, उसमें ना एटलीस्ट 1 डायरेक्टर है, जो हाईलाइट करता है ग्रोइंग प्रेजेंस ऑफ वुमन इन बिजनेस लीडरशिप। हमने साथ ही 2 और स्कीम शुरू किए, स्टैंड अप इंडिया, साथ ही मुद्रा योजना। इन्होंने प्ले किया एक बड़ा रोल इन दिस एक्सपांशन। अभी हमने जो देखा वुमन बिजनेस लीडरशिप। आगे आता है डिजिटल कनेक्टिविटी। इसने भी एनेबल किया है ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन को। हमारे कुछ इनिशिएटिव आते हैं, भारत नेट एंड पीएम वानी। इन्होंने हाई स्पीड इंटरनेट लाया है विलेज में, ग्राम पंचायत में। ये जो डिजिटल एडवांसमेंट हम देख रहे हैं, इन्होंने वुमन को दी है गिविंग ए ग्रेटर एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। हमने एक स्कीम शुरू की थी 2014 में, प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना। इसके अंडर में मोर देन 300 मिलियन बैंक अकाउंट वुमन के शुरू हुए। ये फोस्टर करता है वुमन के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को, साथ ही उनके इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को। वुमन लीड एंटरप्राइजेस also making inroads into e-commerce and government procurement। जो वुमन चलाती है इंटरप्राइजेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, साथ ही गवर्नमेंट को जो चाहिए रॉ मटेरियल सप्लाई, उसमें भी पार्टिसिपेंट ले रहे हैं। गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, गवर्नमेंट ई पोर्टल, मार्केट पोर्टल। गवर्नमेंट को कुछ भी चाहिए तो ना गवर्नमेंट यहाँ से परचेस कर लेता है। आप कोई भी छोटे मोटे वेंडर हो, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो वुमन लीड जो इंटरप्राइजेस है, ये ना यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेती है। तो इनका जो टोटल बेस है सेलिंग का 8% ये यहाँ से जा रहा है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल से। फिर हमारे एमएसएमई मिनिस्ट्री का एक पोर्टल आता है, उद्यम एमएसएमई पोर्टल। इसके अंडर भी वुमन इंटरप्राइजेस ने कम से कम 46,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर लिया है। एक सक्सेसफुल केस स्टडी हमें यहाँ पे दिखती है, जो आती है मध्य प्रदेश से। यहाँ पे एक एसजी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसका नाम है गिरिजा देवी जन कल्याण समिति। ये ना ये ग्रुप बनाता है कपड़े, फूड प्रोडक्ट्स, साथ ही हाउस के जो गुड़, हम हाउस होल्ड गुड़ जो घर में यूज़ करते हैं। इन्होंने यूज़ किया है लेवरेजिंग जेम पोर्टल का। इनका जो बिजनेस ना एक्सपांड हुआ है बियॉन्ड लोकल मार्केट। इलस्ट्रेट करता है किस तरह से टेक्नोलॉजी ये ब्रिज करती है गैप बिटवीन स्मॉल इंटरप्राइजेस एंड नेशनल अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ से एक सीधा GS3 का मेंस का क्वेश्चन बन सकता है।
पिलर नंबर 3 आता है सी, वुमन इन गवर्नर्स। हमने लास्ट ईयर किया था, वुमन को 33% रिजर्वेशन दिया है लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में। ये ना रीडिफाइन करता है कॉरिडोर्स ऑफ पावर। जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ग्रास रूट लेवल पे वुमन कॉन्स्टिट्यूट करती है 46% ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन हमने 2 बार किया है प्रधानपति कल्चर। मोर वुमन इन लीडरशिप पोजीशन। तो हमारी जो पॉलिसी वो बन सकती है मोर एट्यून टू प्रायोरिटाइज फैमिली साथी कम्युनिटीज एरियाज सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड पब्लिक सेफ्टी। हमारे लिए एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट बन सकता है ड्राइवन बाय यूनिक पर्सपेक्टिव एंड सॉल्यूशन दैट वुमन लीडर्स ब्रिंग टू टेबल। यहाँ पे लास्ट प्लेयर आता है स्टेम का, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। इंडिया में गर्ल्स मेक अप नियरली 43% ग्रेजुएट फ्रॉम स्टीम फील्ड से, जो कंट्रीब्यूट करता है कंट्री के ग्रोइंग टेक्निकल वर्कफोर्स में। लास्ट 2 ईयर पहले G20 की समिट हो रही थी और वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई, G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमन एम्पावरमेंट। वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा जब एक वुमन प्रॉस्पर बन जाती है तो ना वर्ल्ड प्रॉस्पर बन सकता है। वुमन की प्रगति दुनिया की प्रगति। हो सके ये जो लाइन हम देख रहे हैं ये ना एक ऐसे की लाइन बन जाए या एथिक्स में क्वेश्चन बन जाए। अब आते सेकंड आर्टिकल पे, जेंडर गैप इन हायर जुडिशरी। जो राइटर है इनका फोकस है किस तरह से हमारे जो हायर जुडिशरी है उसमें वुमन का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है, क्या चैलेंजेस है और क्या करना चाहिए। ये आर्टिकल के 3 मेन पिलर्स है। जेंडर गैप इन जुडिशरी। 1924 में इंडिया की फर्स्ट लॉयर थी। इस इवेंट को पूरे हो गए 100 ईयर। तो प्रीलिम में ना इन पे क्वेश्चन बन सकता है एक फैक्ट का नाम का। इंडिया की फर्स्ट लॉयर कॉर्नेलिया सोराबजी। अब इनका कहना है एज पर राइटर दिस आर्टिकल, इनइक्वलिटी एट टॉप। हमारी जो जुडिशरी है हायर लेवल पे, यहाँ पे असमानता कैसी है। ये ना एक रिमेन्स एक ग्लास सेलिंग बन रहा है फॉर जजेस, वुमन जजेस इन हायर जुडिशरी में। इंडिया में जितने भी हाई कोर्ट्स है उनकी जो टोटल स्ट्रेंथ आती है 764, लेकिन वुमन जजेस की संख्या कितनी है 109, जस्ट 14%। ये टेबल ना अगर क्वेश्चन आता है तो हम मेंस में इसको टेबल बना सकते हैं। इंडिया में 8 हाईकोर्ट ऐसे हैं जिनके पास ना जस्ट एक वुमन जज है। जो हाईकोर्ट है उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा, वहाँ पे उन हाईकोर्ट में एक भी वुमन जज नहीं है। इंडिया में सबसे बड़ा हाईकोर्ट आता है इलाहाबाद हाईकोर्ट। टोटल जजेस है 79 में बस जस्ट 3 वुमन जजेस। और गुजरात हाई कोर्ट एक ऐसा हाई कोर्ट है जहाँ पे ना एक वुमन चीफ जस्टिस है। और सुप्रीम कोर्ट में आज की तारीख पे बस 2 जजेस है वुमन जजेस, ओनली 2। ये तो अपॉइंटमेंट की बात हुई, लेकिन जो एवरेज एज होती है अपॉइंटमेंट की उसमें भी ना वुमन काफ़ी पीछे। इस वजह से सीनियरिटी में वो पीछे रह जाती है। अपॉइंटेड लेटर दैन मेल जजेस। एवरेज एज ऑफ अपॉइंटमेंट अगर एक मेल जज है तो उनकी एज होती है 51 ईयर्स। फीमेल जज होती है
तो वो होती है 53 ईयर्स। 10 वुमन जज नॉट रीच पोजीशन ऑफ सीनियोरिटी। वुमन ना उनको अपॉइंट नहीं किया जाता जजेस इन हायर जुडिशरी में, और काफ़ी जस्टिफिकेशन दिए जाते हैं। वो कहते हैं नॉट इनफ एलिजिबल जज वुमन जज कैंडिडेट इन हायर जुडिशरी, नॉट इनफ वुमन जज विथ सीनियोरिटी, और हो सकता है वुमन ना काम नहीं करना चाहती जजेस के तौर पे। राइटर का कहना है ये ना ये शो करता है हमारी सोसाइटी की डीप इनइक्वलिटी, ये मेन बड़ा कारण है इसके पीछे, डीप रूटेड एंड सिस्टमेटिक इनइक्वलिटी, जहाँ पे वुमन को ना एक इन्फीरियर दिखा जाता है विद लीगल प्रोफेशन में। हमारे पास कॉलेजियम सिस्टम काम करती है जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन ना इनका कोई भी क्लियरली स्टेटेड क्राइटेरिया नहीं है फॉर एलिजिबिलिटी और मेरिट के लिए। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है जजेस के अपॉइंटमेंट प्रोसेस में, और जो कॉलेजियम सिस्टम है ऑलमोस्ट सारे मेल जजेस वहाँ पे है। इस वजह से लिटल और नो एफर्ट टू टेकन गेट नेम्स ऑफ मेरिटोरियस वुमन लॉयर फॉर एलिवेशन, या वुमन जज को वहाँ पे एलिवेट नहीं किया जाता हायर जुडिशरी में। अगर कॉलेजियम सिस्टम कुछ नाम भी आगे गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देते कि आप इनको अपॉइंट कीजिए, तो गवर्नमेंट भी ना उस पर ध्यान देती नहीं। लास्ट ईयर में कॉलेजियम ने रिकमेंड किए 9 वुमन जज के नाम हायर जुडिशरी के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी उनको कंफर्म किया नहीं है लास्ट 1-2 साल से। उसमें भी 5 नामों को लिस्ट को रिजेक्ट कर दिया। तो राइटर का कहना है हम ना कुछ स्टेप ले सकते हैं इस इक्वलिटी के लिए। फर्स्ट आता है हमें चाहिए एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर लॉयर के लिए। अगर किसी लॉयर को जज बनना है तो ना हायर जुडिशरी से हर बार अप्लीकेशन आनी चाहिए। जैसे यूपीएससी की एग्ज़ाम होती है, अप्लीकेशन इशू हो जाते, उसी तरह से हायर जुडिशरी के लिए भी अप्लीकेशन होनी चाहिए, और लॉयर ना उस फॉर्म को फिल करे। सेकंड आता है हमें चाहिए क्लियर क्राइटेरिया जो बेस ऑन हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस एंड इंटीग्रिटी का हो। थर्ड आता है हमें चाहिए स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, जिस टाइम में रिकमेंडेशन को पूरा किया जाए, नहीं तो कॉलेजियम की रिकमेंडेशन हर बार डिले हो जाती। फोर आता है हमें चाहिए फोकस ऑन जेंडर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी अगर हमारे जुडिशरी में होती है तो हमारे लिए अच्छी बात है, जो फोस्टर कर सकता है इम्पार्शियलिटी, साथ ही इन्हांस कर सकता है मोरल लेजिटिमेसी ऑफ जुडिशरी की इंटरेस्ट को। हम फिफ्थ कर सकते हैं क्लियर कंसिडरेशन स्टेट वाइज रिप्रेजेंटेशन, हर स्टेट को जुडिशरी में उतना रिप्रेजेंटेशन मिले, साथ ही कास्ट को भी रिप्रेजेंटेशन मिले और रिलीजन को भी। सुप्रीम कोर्ट में एक वुमन जज थी जिनका नाम था जस्टिस इंदिरा बैनर्जी। उन्होंने कहा मुझे कोई फैन फेयर नहीं चाहिए क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट की जज बनी हूँ और मैं वुमन हूँ। मुझे वो फैन फेयर चाहिए कि मैं जज बनी हूँ, नॉट पर एज अ वुमन जज बनी हूँ। अगर क्वेश्चन आता है ना, ये वे फॉरवर्ड हमारा हो सकता है इंदिरा बैनर्जी का स्टेटमेंट। हमें इंश्योर करना चाहिए वुमन अपॉइंटमेंट टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हायर जुडिशरी वो ना नॉर्मलाइज लगे, कि अलग ना लगे कि वुमन ने इसलिए वहाँ पे अपॉइंटमेंट कर दिया। अब आते डाटा पॉइंट पे। हमने एक 2021 में एक प्रोग्राम शुरू किया, सेमीकंडक्टर इंडिया मिशन। यहाँ से प्रीलिम के लिए बन सकती है, जिसके अंडर में हमें डेवलप करना है सेमीकंडक्टर्स को और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को, सेमीकंडक्टर चिप।
और हमारे पास दो असेंबली लाइन बन रहे। एक आती है मोरी गांव में जो है आसाम में, दूसरा जो फैब बन रहा है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैकल्टी वो बन रही है धोलेरा में जो है गुजरात में। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। और सबसे बड़ी बात, हम अभी एआई पे फोकस कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन बात है रॉ मटेरियल की। लास्ट 10 ईयर्स से हम ना चाइना से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर चिप को। लगभग हमारा 1/3 हम ना चाइना से इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद हांगकांग आता है, जापान आता है, साउथ कोरिया आता है, सिंगापुर आता है, ताइवान आता है। सेमीकंडक्टर के लिए कुछ चिप्स चाहिए, मोनोलिथिक आईसी चिप, मेमोरीज एंड एम्पलीफायर। ये भी हमारे पास नहीं है। हो सके यहाँ से एक प्री का क्वेश्चन बने या GS3 में मेंस का क्वेश्चन बन सकता है सेमीकंडक्टर चिप के डेवलपमेंट के लिए। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। यहाँ से हमें कुछ ट्राइबल नाम मिलते हैं आदिवासी समाज के, और उनकी डिमांड है, उनको चाहिए शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ऑलरेडी आया है मेंस में, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस का क्या क्राइटेरिया होता है और क्या प्रोसेस होती है। प्रीलिम के लिए क्वेश्चन बन सकता है, ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनके नाम और वो कहाँ पे। ये सारे लोकेटेड है आसाम में। आसाम फर्स्ट आती है कुछ कोच राजबोंगशीस, सेकंड आती है आदिवासीस, अहोम्स, कुटियास, मटाक्स एंड मोरेंस। और इनकी एक डिमांड थी, आर्मी में उनको एक रेजिमेंट चाहिए थी स्पेशल इन पीपल की, तो चिला राय रेजिमेंट बन गई है। यहाँ से प्रीलिम के लिए बन सकती है चिला राय रेजिमेंट, किस ट्राइब की है, कास्ट की है और किस स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मद्रास रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, उसी तरह से चिला राय रेजिमेंट। अब आते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ की तरफ। हमने 2 बार इशू कवर किया। जब 1995 में बीजिंग में एक समिट हुई थी, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, ये उसका आउटकम था। अभी ना जो यूनाइटेड नेशन का कमीशन है, UN कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमन, उसकी 69 समिट हो रही है न्यूयॉर्क में। और ये समिट का फोकस है, सेशन का फोकस रहेगा ऑन ग्लोबल प्रोग्रेस इन अचीविंग जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमन। हो सके या से प्री की लाइन बने या मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, वर्किंग ऑफ यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमन का। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।